तो भैया आप ना एक नंबर के मतलबी हो। नहीं, झूठ बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके खुद से। और आप मतलबी क्यों हो ये मैं आपको इस एपिसोड के अंत तक बता दूंगा, ठीक है? तो एपिसोड शुरू करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूँ आपका आवारा यार दानिश, और आप सुन रहे हो आपकी अपनी पॉडकास्ट जिसका नाम है यार लंबी नहीं करो, प्रोड्यूस बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो। तो जी आज का मेरा सवाल आपसे सिर्फ यही है, वो है सिंपल, हम पढ़ते क्यों है? ठीक है, किसी की दुख तिरक पे मैंने हाथ रख दिया है, बट फिर भी सवाल तो वही है, हम पढ़ते क्यों है? क्या मिलता है पढ़ के? वैसे जवाब तो कईयों के पास होंगे अलग अलग, बट एक कॉमन जवाब है, वो है नॉलेज पाना, नॉलेज हासिल करने के लिए। मतलब बचपन में हम इसलिए पढ़ते थे ताकि अच्छे मार्क्स मिल सके, अच्छा रैंक हासिल कर सके। फिर पढ़े हुए तो हासिल करने की जो ट्रेनिंग थी ना अपनी इनबिल्ट वाली, वो और डीप होती गई, और हम पढ़ने लगे जॉब पाने के लिए। लेकिन ये हासिल करने के चक्कर में हम ये चीज़ भूल गए कि हम पढ़ रहे हैं, कोई ना जंग नहीं लड़ रहे। इसीलिए जो ये हासिल करना है ना, ये हम लोग के इतने अंदर घुस चुका है कि हम पढ़ाई ख़त्म होने के बाद में भी अब भी जो पढ़ते हैं ना, वो उसी नीयत से पढ़ते हैं, क्या कुछ मिल सके कुछ रिटर्न में। तो बड़ी लंबी नहीं करते और सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो बात ये है कि भैया हम लोग हैं मतलबी। तो सिर्फ आप मतलबी नहीं हो, कुछ हद तक मैं भी था। तो जब मैंने म्यूज़िक और आर्ट फील्ड में अपना करियर परस्यू करने का सोचा, तो मुझे ना किसी से आने ने एक बहुत ज़बरदस्त एडवाइस दी। वो एडवाइस थी कि भैया पढ़ो। अब मैंने बोला ठीक है, बहुत सही है आपका एडवाइस, पढ़ो। तो मैंने वही आपस अपना मतलबी दिमाग का इस्तेमाल किया और बोला कि हम वही पढ़ेंगे जो हमको ज़रूरत है। तो हमने पढ़ा क्या? कंपोजिशन, कंपोज़र, स्कोरिंग, प्रोडक्शन, राइटिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, यहाँ तक कि मूवीज़ देखने जाओ तो वहाँ पर भी हम देख रहे इसलिए ताकि हमको नॉलेज मिल सके। मतलब थिएटर में बस ना पेन और पेपर लेके बैठना बाकी था, बाकी पूरा दिमाग वैसा ही था। तो हमारी हरकत देख के वापस उस सियाने ने हमें एडवाइस दी कि भैया पढ़ रहे हो ठीक है, बट इसके अलावा भी कुछ और पढ़ो। तो हमारा फिर मतलब भी दिमाग का बत्ती घूम गई। हमने बोले भैया पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? नॉन फिक्शन। क्यों? क्योंकि अगेन पाना है भैया ना, दिमाग के अंदर हासिल। लेकिन हम इन सारे प्रोसेस में ये भूल गए कि पढ़ाई सिर्फ नॉलेज हासिल करने के अलावा कुछ और भी चीज़ है। कुछ और है एक्सपीरियंस करना और किसी के एक्सपीरियंस से सीखना। तो देखो अब यहाँ पर भी मैं मतलब ही हो रहा हूँ, बट ठीक है, थोड़ा सा चलता ही है ना। वैसे गौर की जाए तो नॉन फिक्शन पढ़ने से हमें क्या मिलता है? मतलब कहानियाँ पढ़ के हमें क्या ही मिल जाता है? तो जब भी आप कोई कहानी पढ़ते हो ना, तो कुछ पल के लिए आप उस कैरेक्टर को जीने लगते हो, वो ज़िंदगी आपको अपनी से लगने लगती है। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग के अंदर ना ऐसे कई सारे इमोशंस होते हैं जो हम लोग कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते। वो काम करती है कहानियाँ। मसलन माँ बनने की फीलिंग, देखो मुझे तो आई नहीं है और ना ही कभी आ सकती है, लेकिन वो फीलिंग होती क्या है ये किसी कहानी में का राइटर ने एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। तो कुछ हद तक के ना आप उस औरत के इमोशन समझने लगते हो कि अच्छा ये फीलिंग होती होंगी। सेकेंडली, अब ये कोविड के चलते हम लोग ना ज़्यादा लोगों से मिल नहीं पा रहे, जो कि सही बात है, आप मिलना नहीं चाहिए कुछ दिनों के लिए। लेकिन ना मिलने से जो हमारी सोच है वो अपने आप तक ही महदूद है। मतलब आपकी कोई सोच को काउंटर करने वाला या फ्रेश पर्सपेक्टिव देने वाला है ही नहीं। तो आप अपने ही डोम में या अपनी ही दुनिया में सही हो, तो सीखने का दायरा कम हो गया ना भैया, हैं? तो फिक्शनल बुक्स के बारे में या कहानियों के बारे में आपको और मैं क्या ही बता दूँ। एग्जाम्पल कि अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हो तो आपको उस कहानी के एरिया के लोगों की मेंटालिटी समझ में आती है, वहाँ की सोसाइटी कैसी वो समझ में आता है, जोग्राफिकल स्ट्रक्चर, और ये सब कुछ आप जानना चाहते थे पढ़ के क्या? नॉन फिक्शनल बुक्स। तो देखो आपके मतलब क्या है? वैसे सोचने की बात तो ये है कि कहानी के ज़रिए हम जो सीखते हैं वो ना बड़े ही आसानी से हम लोग के दिमाग में घुस जाती है और भुलाई नहीं भूलती, समझे? वैसे भी बड़ी हम इस दुनिया में हो या ना हो, कहानी और किस्से ही है जो यहीं सालों साल घूमते रहते हैं। तो जो आज मैंने इतने विस्तार में लंबी की है, इसमें आपको बोलना सिर्फ यही था कि आप मतलबी हो। तो क्या हुआ, ठीक है, पढ़ो, फ़ायदा उठाओ, है जी। तो मैं हूँ आपका आवारा यार दानिश, ये आज का एपिसोड था। आप सुन रहे थे आपका अपना शो जिसका नाम है यार लंबी नहीं करो, प्रोड्यूस बाय आवारा परिंदे साउंड स्टूडियो। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होंगी, तब तक के लिए शुक्रिया।